जय हिंद दोस्तों। आज आपको पढ़ाएंगे वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल में लघु चाप की लंबाई ज्ञात करना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना, जो कि आगामी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। देखिए आगे कह रहा त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है। ज्ञात कीजिए चाप की लंबाई, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सर्कल बना दिया। ये क्या है, केंद्र। ये आपका हुआ त्रिज्यखंड। ये क्या होगा आपका त्रिज्यखंड ओ ए बी, और केंद्र पर कितने अंश का कोण बना रहा है, 60 अंश का। केंद्र पर 60 अंश का कोण बना रहा है। तो कह रहा है चाप की लंबाई बताओ, चाप की लंबाई, और त्रिज्या कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो हम लिखेंगे आर बराबर 21 सेंटीमीटर और थीटा का मान 60 अंश। कोण कितना दे रहा है, 60 अंश। तो फर्स्ट हम लगाएंगे कि चाप की लंबाई, चाप की लंबाई किसके चाप की, त्रिज्यखंड के चाप की। ये क्या है आपका चाप, चाप की लंबाई। तो चाप की लंबाई का जो फार्मूला होगा L बराबर थीटा अपान 360 2 पाई आर। तो यहाँ रखेंगे थीटा का मान कितना है 60 अंश। 60 बटे 360 गुणा 2 पाई का मान 22 बटे 7। आर का मान कितना है 21। आर का मान कितना है 21 सेंटीमीटर। तो 7 से 21 काटे कितने आ गए 3, 7 का 21। ये काट देंगे कितना आएगा 6, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया। तो L बराबर 22 सेंटीमीटर। लंबाई कितनी आ गई 22 सेंटीमीटर लंबाई। फिर कह रहा है चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अब निकालेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हमें किसके, लघु त्रिज्यखंड का, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फार्मूला थीटा बराबर ए बराबर थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर। कितना लगाएंगे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना आता है 60 बटे 360, पाई का मान 22 बटे 7, आर का मान 21 गुणा 21, 2 बार लिख देंगे। ये काटेंगे कितना आएगा 6, कि 0 से 0 कट गया। 6 से 36 काटेंगे कितना आएगा 6। 7 से 21 काट दें, 7 का 21, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 से 22 काटेंगे कितना आएगा 11। तो आपका आ जाएगा 11 गुणा 21। 11 गुणा कराएंगे, 11 एकम 11 हासिल 1, 11 दूनी 22, 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकला है आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। और लघु त्रिज्यखंड होगा क्या, ये आपका एक सर्किल है, ये केंद्र, ये निकालना था आपको। ये क्या है आपका लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब थर्ड, ये सेकेंड है आपका। अब थर्ड पूछ रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करो। आपसे पूछ रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो वृत्तखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो होगा लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस 1/2 आर स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे हम थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, साइन थीटा। ये जो थीटा पान 360 पाई आर स्क्वायर है, इसका मान कितना निकला है 231। तो यहाँ रख देंगे 231 माइनस 1/2। आर का मान कितना है आपका 21। तो 21 का वर्ग 21 गुणा 21, 2 बार लिख दो आप, साइन 60, साइन 60। तो ये आ जाएगा 231 माइनस 21 का गुणा कराएंगे 441 बटे 2, साइन 60। साइन 60 का मान √3 बटे 2 कितना आएगा √3 बटे 2, √3 बटे 2 आ जाएगा। और चित्र बना लेना आप कि ये देखो, ये केंद्र ए बी का है आपकी जीवा, ए बी का है
जीवा, ये ओ ए ओ बी त्रिज्याएं, तो ये आपका त्रिज्यखंड था। ये क्या था आपका त्रिज्यखंड। हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से आ जाएगा 231 माइनस 441 गुणा पाई का मान रखेंगे 1.73 √3 का मान 1.732 बटे 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, 2 दूनी 4 आपका। तो यहाँ देखो √3 का मान 1.732 रखवा दिया और 2 दूनी 4, 2 दूनी कितने हुए आपके 4, 2 दूनी कितना आ जाएगा 4, तो 231 इन्हें सॉल्व करेंगे तो 190.953 आएगा और 231 में घटा देंगे तो बचेगा 40.05 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। कि आपसे पूछा गया है त्रिज्यखंड, तो यहाँ पहले पूछा गया था आपसे कि त्रिज्या कितनी थी 21, तो चाप की लंबाई, तो यहाँ चाप की लंबाई निकाली 22 आ गई। चाप की लंबाई के बाद लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया और त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बाद वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आगे देखिए आप, कह रहा है 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त, तो एक वृत्त बना दें। ये केंद्र O, ये ओ ए ओ बी क्या है आपकी त्रिज्याएं, और ये क्या है ए बी जीवा, ए बी क्या है आपकी जीवा 15 सेंटीमीटर। और कभी भविष्य में ये पूछे कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, तो वृत्त का व्यास होता है, वृत्त का क्या होगा व्यास, सबसे बड़ी जीवा। तो कह रहा है 15 सेंटीमीटर। वृत्त की जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाती है, तो ये 60 अंश का कोण बनाती है। कह रहा है संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल, तो ये आपका होगा लघु, ये वाला कौन सा होगा आपका लघु, तो हम लिखेंगे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो लिखेंगे θ/360 पाई r स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, r स्क्वायर साइन थीटा। तो ये आपका होगा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। और यहाँ पे r का मान कितना है 15 सेंटीमीटर और कोण कितना है 60 अंश, और पाई का मान दे रहा है कि 3.14 और √3 का मान 1.73। यहाँ थीटा का मान रखेंगे 60/360, पाई का मान 22/7, आर का मान 15 का वर्ग कितना होगा 225 माइनस 1/2, 15 का वर्ग 225 साइन 60, साइन कितना रख देंगे 60, तो ये काट देंगे कितना आ गया 6, कितना आएगा 6 आएगा, और 2 से काट देंगे 3, 2 से काटा कितना आ गया 11, और 3 से काट दें, 3 से काटेंगे 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21 1, और 3 5 15, कितना आ जाएगा 75। तो ये आ जाएगा आपका 11 गुणा 75, 11 गुणा 75/7 माइनस 225/2, साइन 60 का मान √3/2, √3/ कितना आ जाएगा 2, √3/2। अब 11 गुणा 75, 11 गुणा 75 कराएंगे, तो 11 गुणा 75, तो 11 गुणा 75 आएगा 825 और बटे 7, कि 11 × 55 की 5 हासिल 5, 77 5 82 माइनस 225, 2 दूनी √3 का मान बताया गया 1.73 रखना है, कितना रखना है 73, तो हम 73 रखेंगे, नीचे 2 दूनी कितना आ जाएगा 4। तो अब देखो 825 लिखा है आपका, तो 825 में 7 का भाग दे दो, 825 में 7 का भाग देंगे तो आएगा 117.85 माइनस। अब ये देखो 225 कितना लिखा है 225 गुणा 1.73, तो गुणा करा देंगे तो आ जाएगा 389.25 बटे कितना आएगा 4, बटे कितना आएगा 4, और 4 का भाग दे दो आप, 4 का भाग दे दें तो आ जाएगा 117.85 माइनस, ये आएगा 97.31। अब 117
117.85 117.85 में 97.31 आप घटा दो तो आपका बचेगा 20.54 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना आ जाएगा आपका। ये किसका आ जाएगा? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब निकालना है हमें दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल में क्या करेंगे? वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वृत्त वाला घटा देंगे। वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वाला घटा देंगे तो 20.54। पाई का मान कितना रखेंगे? 3.14। आर का मान कितना है? 15 15 15 225 20.54 20.54 आएगा। अब याद रखना आप कि दीर्घ वृत्तखंड में दीर्घ वृत्तखंड निकालना है आपको तो लघु वृत्त के क्षेत्रफल में लघु वाला घटा दो आप। कौन सा घटा देंगे? लघु वाला। तो लघु वाला घटा देंगे तो हमें ये दीर्घ का निकल आएगा। आप 3.14 गुणा 225 कराएंगे तो आएगा 706.5 माइनस 20.54 और घटा देंगे 20.54 तो आपका आएगा 685.96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। आगे देखो एक ये सवाल था आपका कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त। तो यहाँ पे देखो आपसे पूछा गया दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। तो लघु वृत्तखंड का निकाल दिया है और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल आप निकाल लेना। ये देखो इससे पहले आपकी वीडियो में ये सवाल आपका हम बना चुके हैं जो कि आपका बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो यहाँ पे कह रहा था छायांकित त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना था। तो बड़े भाग में छोटे भाग का क्षेत्रफल घटा दिया गया। दूसरा देखो आप ये 2019 में पूछा गया है। कब पूछा गया है? 2019 के एग्जाम में। 2019 के एग्जाम में पूछा गया है कि 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो ये 5.2 सेंटीमीटर त्रिज्या है आपकी और ये पूरी त्रिज्यखंड जो है इसका परिमाप कितना है? 16.4। तो 5 5 10 10.4 घटा देंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी? 4। और क्षेत्रफल और लंबाई में संबंध आपको पता है। यहाँ आगे देखो आप ये वृत्त का क्षेत्रफल है। ये भी आप लगा सकते हो वृत्त का क्षेत्रफल। और ये प्रश्नावली बताई थी 12A। तो दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्या 8 और 6 सेंटीमीटर है। तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन वृत्तों के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। ये भी आपके हम बना चुके हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।